व्हाट्सअप गाइस, बड़ोसा इन्फो चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 and 1892 and 1909. So these two thing we will discuss separately. Okay, so नहीं तो वीडियो पूरा लेंथी हो जाएगा. राइट, सो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. सो यहाँ पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं क्या लिखा है इधर. समय गवाए बिना समय गवाए हम लोग डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी. ओके, सो आफ्टर द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, so you guys know what is 1857. It is Sepoy mutiny it's talking about. Okay, so let me read completely. So after the great revolt of 1857, the British government felt, see significant, felt necessary, दरकार, okay, जरूरी समझा उन लोगों ने, of seeking what, the cooperation. Okay, it is not corporation, it is cooperation. Okay, cooperation, it is error है. Okay, cooperation of Indians in the administrative affair of the country. See यहाँ पर क्या दुर्भाग्यजनक है, dear लिखा हुआ है इन लक्ष्मीकांत में, लक्ष्मीकांत की किताब में, dear book. So anywhere they will write because sorry guys, ऊपर से फाइटर चला गया है, so some disturbance it will come, right? So they felt it was necessary taking the cooperation of Indians, native Indians, okay, native Indians, local Indians in the administrative affair. ओके, तो उन लोगों को ये पता चला कि इंडियन जो लोकल पीपल हैं उन लोगों को भी शामिल किया जाए, नहीं तो ये असंभव है कि टू रूल इंडियन, ओके, सिटिंग बैक इन लंदन और यूके. The country like India, so vast with the population, it's a population bomb, you can say, right? Second largest populated country in the world, mind it. So उन लोगों ने ये एहसास किया. ओके, सो यहाँ तक तो सही है, आपको बात समझ में आ चुका होगा. ऑलराइट, सो इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन, okay, 3 acts were enacted back to back, 61, 1892 and 1909. The Indians, so ये काम करने के लिए, ओके, इंडियन को शामिल करने के लिए काम में, ओके, लोकल पीपल को, सो ये 3 एक्ट्स लाए, ओके, काउंसिल एक्ट्स. द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क. और राइटर का कहना है कि ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861, ये खास करके मतलब लैंडमार्क है, ओके, इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क. ऑलराइट, सो ये चलते हैं. सो बिफोर दिस वी शुड नो दिस थिंग. ऑलराइट, ये सब क्यों लाना पड़ा. ऑलराइट, सो दिस बिफोर दिस, सो वी हैव व्हाट, सो वी डिस्कस इन आवर previous video, so we discussed about crown rule. Crown rule आपके you guys aware of, so if you do not know just go and check my video. So and I don't want to go back. 1858 to 1900 and 1947, okay, यहाँ पर आए क्राउन रूल. क्राउन रूल मतलब ब्रिटिश, ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट. क्राउन रूल, क्राउन को ब्रिटिश को क्राउन भी बोलते हैं, ओके, इज इट नॉट. क्राउन मतलब जो उसका जो मुकुट होता है ना, मुकुट. सो मुकुट किसके पास होता है, राजा के पास. सो दे एड्रेस ब्रिटिश राज एज क्राउन, ओके, सो इसलिए क्राउन रूल. और किसको क्राउन रूल बोलते हैं, दिस वन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. सो दिस वन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ओके, 1858 ये वाला. So not only this, so till 47, so this is all are called crown rule, government of India act. So ये through crown rule, I mean government of India act, so जो भी करी उसको crown rule बोलते हैं. crown मतलब ब्रिटिश रूल, ओके. पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी था पहले, बिफोर दिस. सो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल किया करते थे, but because of their own greediness, okay, so East India Company before this Government of India Act, before this Crown Rule, okay, before this
और बिफोर दिस, ओके, इसको दोनों सेम है, ओके। सो ये रूल करने से पहले, ये एक्ट लाने से पहले, सो इंडिया को गवर्न कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, is it not? So because of their issues in administrating Indians, or because of their own atrocities against Indians, so crown happened to intervene. So ये जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश राज, और ये जो राजा है, ओके, दे हैव टू इंटरवेन इन बिटवीन, एंड दैट हैपन आफ्टर मैट सिपॉय म्यूटिनी. सो आपको अभी बात समझ में आया, ये सिपॉय म्यूटिनी है. आफ्टर दिस सिपॉय म्यूटिनी दे हैपन टू टेक द चार्ज ऑफ रूलिंग इंडिया. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, क्राउन. अर्लियर, उससे पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी. सो आइए हम लोग जानते हैं क्या हुआ. सो दे ब्रॉड दिस एक्ट, ओके, एंड चेंज्ड गवर्नर जनरल. ये जो गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो हम लोग you just one by one you will get to know, okay, just you need to go through, then you can connect the dot, otherwise you will miss in between, you cannot, you won't be able to connect the dot, okay. So Governor General of India has been changed to, okay, replaced by or changed to Viceroy system, okay. So ये Viceroy system, okay, उसको Viceroy में बदल दी, okay, दिखने में आया. एंड क्या करी, जहाँ पर इफ़ यू रिमेंबर लॉर्ड कैनिंग, ओके, हैपन टू बी द फर्स्ट वाइसरॉय इन इंडिया, राइट, एंड देयर you can see double system of the government, double system of the government, double system, double government system has been ended. So you know the director, code of directors. So these two things, I'm not gonna explain this, you go and check, alright, so you'll get to know. It's a homework kind of, alright. So where political affairs and the business matter has been divided, so and so forth, okay, just go and check, you will get to know. So thereafter they set up, what they set up, they set up secretariat. So if you know, if you remember having उन लोगों ने set up करी secretariat, okay, ये secretariat having 15 members, you remember. So just go and check my videos, 15 members secretary, okay. So these things. But before Indian Council Act of 1861, you should be knowing, East India Company ruled India. But again later, Regulating Act of 1773, Crown started to control East India Company in India. So you should be knowing all this, okay, to connect the dot. But you know, but again, because of their own atrocity rule, or what we call unjust rule, and like atrocities, so let me write here, atrocity. So their rules were atrocities, deadly against to Indian, atrocities rule, and heavy taxation. So we discussed this kind of things, heavy taxation, okay, on Indian local goods, local जो goods है, local products जो उसको मतलब encourage नहीं मिलता, they did not encourage. Next जो है doctrines of lapse. So we talked about doctrines of lapse. So if you didn't go through my video, just please go and see that video, then only you can be able to connect the dot, all right, you will understand. So like this, so many like social reformation kind of, in the name of social reformation kind, you know, which were deadly against to Indian customs and heritage, right. So these are the things, so on and so forth. So because of that, Indian people became agitated, and see what happened, revolt of 1857. See, after that revolt of 1857, so you know, Sepoy mutiny, what we called, alright. So we discussed this thing also in our previous video. So to the response of Sepoy mutiny, okay, yes, a Sepoy mutiny है, revolt of
1857. Okay, see what followed. They passed, I mean, British India, they passed Government of India Act, Government of India Act, Government of India Act कब पास करी? 1858, following this revolt of 1857. So 58 को उन्होंने Government of India Act पास करी. So what happened then? So they demolished East India Company. ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, सो इसको स्टॉप कर दिया. ओके, एंड इंस्टेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, crown started ruling. So that's how this crown rule came into being, and what we loosely call it British colonial rule. So this term, British colonial rule, right? So that is what. So British colonial rule happened from 1858. यहाँ तक आपको जान लेना है, ठीक है ना. बट क्या करें, कहते हैं ना, लातों का भूत बातों से कभी नहीं मानते. और ये वाला कुत्ते का दुम जो होता है कभी सीधा नहीं होता. सो ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे रियलाइज्ड द नीड टू रेक्टिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर इन इंडिया. सो उन लोगों को एहसास हुआ कि उन लोगों पर कुछ त्रुटि हुई है, लॉ फ्रेम करने में कुछ गलत हुई है, मतलब इट्स अ डेडली एरर फ्रॉम देयर एंड. सो वो लोग मतलब सोचा, एंड रेक्टिफाई करने के लिए वो लोग सोचा. देन व्हाट फॉलोस नेक्स्ट, एक के बाद एक काउंसिल एक्ट पास करी. ओके, 1861 को, और एक है 1892 को, एंड दूसरा है 1909 को. ठीक है. Here you must know this, that during East India Company rule, Government of India under East India Company was controlled by two things, one second. So ये Government of India जो है, okay, मतलब it is under East India Company, East India Company, alright, इसको इधर ब्रैकेट में रख देता है. So that was controlled by this East India Company was controlled by what? So code of directors. So we discussed this thing in our previous series. Okay, and दूसरा जो है board of control. So double government system हम लोगों ने discuss करी थी. Okay, so if you are a new one, then you will not be able to understand this. So you have to go and check the earlier video. So ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्न कर रहा था कौन? ये कोड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ऑलराइट, बट इट इज रिप्लेस्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. सो बाद में उसको फिर से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में बदल दिया इस दोनों को. ऑलराइट, बाय पासिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. ओके, कब का था वो? 1858. सो यहाँ तक आपको बात जान लेना है. ऑलराइट, सो व्हाट हैपेंड दैट ऑल पावर शिफ्टेड टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ओके, सेक्रेटरी स्टेट मतलब क्या है? सेक्रेटरी स्टेट, ये जो है सेक्रेटरी स्टेट, ये 15 मेंबर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर. ओके, 15 मेंबर्स था उसका. ओके, एडवाइजरी बोर्ड, 15 मेंबर्स एडवाइजरी बोर्ड, एडवाइजरी मेंबर्स. ओके, बट सिट्स इन लंदन. लेकिन क्या हुआ, वाइसरॉय जो है वो इंडियन में बैठता था, मतलब इंडिया में. ओके, सो who looks after the Indian affairs, but he viceroy just sit in India and he acted like an agent. So यहाँ तक आपको मतलब जो थोड़ा मोड़ा जो बैकग्राउंड है उसको जान लेना है, टू इन ऑर्डर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एंड अदर टू. ऑलराइट, ओके, सो बुम, इट इज़ क्लियर हो गया. ओके, सो हम लोग अभी देखते हैं क्या है अभी. Okay, I need to pick the pen. So, features के बारे में जानते हैं. So, it made the beginning of representative institution by associating Indians with law-making process. तो उन लोगों का भी शिक्षा मिला. Okay, so they did not
include Indians, they ill-treated Indians, so they got to know. So it is impossible for them to rule India alone, right? So they must take the association of Indians, native people, okay? So it does provided the viceroy should nominate some Indian as non-official. यहाँ पर विडम्बना ये है, प्रॉब्लम ये है कि इंडियन को नॉमिनेट करेंगे लेकिन only some, all right, and that is also non-official members, not official members. There is a difference between official members and non-official members, all right. So आगे बढ़ते क्या लिखा है, some Indian as non-official members of his expanded council, who viceroy, all right, 1862. So Lord Canning, all right. The then viceroy nominated 3 Indians. 3 Indians को वाइसरॉय ने, कौन, कैनिंग ने नॉमिनेट कर दी, ऑलराइट. एक है राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड दिनकर राव, सर दिनकर राव. सो राजा ऑफ बनारस, ये जो है राजा ऑफ बनारस, ये जाहिर सी बात है वाराणसी से थे, ऑलराइट, एरिया, इज नॉट इट. राजा ऑफ बनारस, राजा बलवंत सिंह, उसका नाम थे राजा बलवंत सिंह. राजा बलवंत सिंह वो वाराणसी से थे, कैपिटल थे काशी. दैट टाइम प्रिंसली स्टेट्स है ये सब, ऑलराइट, प्रिंसली स्टेट्स. सो यू नो प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स, ओके, एंड प्रेसिडेंसीज, you know, you should be knowing all these things. So we have 3 presidencies, Bombay, Bengal and Madras, so like that, presidencies like this. So you should be knowing. So as in when we dive further, okay, in coming session of the classes, so we will be exploring the things, right? It will be very interesting, right? And you will be able to connect the dots. So Raja of Banaras, उसका नाम था राजा बलवंत सिंह, ओके, काशी से थे, काशी हैपन टू बी द कैपिटल बनारस का, ऑलराइट. सो नेक्स्ट थे महाराजा ऑफ पटियाला, यू नो, today's Punjab, right? Punjab was big, you know, before partition. You know, if I get time, then I'll show you Punjab. All right, एक थे पटियाला, एक थे या महाराजा ऑफ पटियाला, उसका नाम है राजेंद्र सिंह, all right, and Sir Dinakar Rao from that is Bombay Presidency. Okay, I do not know the place, but just for your FYI, लक्ष्मीकांत की किताब में ये लिखा नहीं है, alright. So ये जाहिर सी बात है, you got to know, alright, ये ज़्यादा चीज़ें नहीं है. So we have discussed little bit, you know, more into how this council act happened to be, right? So चलिए हम लोग next point की ओर चलते हैं. Okay. So this is the next point. Okay, next point में क्या लिखा हुआ है? It initiated the process of decentralization. I think okay, so let me complete. So it initiated the process of decentralization by restoring the legislative power to the Bombay, Madras presidencies. Okay, so it does reverse the centralizing tendency that started from the Regulating Act of 1773 and reached its climax under the Charter Act of 1883. So this policy of legislative devolution resulted in the grant or almost complete autonomy, okay, internal autonomy to provinces to 1937. So I think you will understand this. This is again self-explanatory. But फिर भी बता दूँ, so I have something often for you. So it initiated the process of decentralization. Decentralize मतलब क्या है? मतलब local people को involve करना ही है ना. So initiated, ये जो process है 61, okay, 61 India Council Act, alright, 1861. So इससे क्या करी? Initiated, they started, okay, what? Processing of decentralization. Decentralization का मतलब क्या है? सो आइए मैं इसको खोल के रखा हूँ. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है द सेंटर, आई मीन ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ऑफ एन एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन or policy to several local offices or authorities
rather than one single one. So I think आपको बात समझ में आ चुका होगा. See, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो विलेज लेवल से भी होगा, पंचायत लेवल से भी होगा, ग्राम पंचायत होता है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, सब डिवीजन ऑफिस, सो लाइक दिस, ये सब रिप्रेजेंटेशन जो है ये है डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का मतलब है ये डी हटा देना. सेंट्रलाइजेशन मतलब सिर्फ सेंटर में होगा, काम चलेगा. ओके, सो गांव में, ओके, एंड कॉन्स्टिट्यूंसीज में, सो ऐसा में सब डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऐसा में कुछ नहीं होगा. देयर विल बी नो सेंट्रलाइजेशन. दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. मतलब दोनों में, मतलब ऑपोजिट टू ईच अदर. ओके, opposite to each other, decentralization and centralization. Centralization which is opposite to the local level. Decentralization means it accompanied with center and the grassroots level, all right, village level, constituency level, district level, subdivisional level. So I think आपको बात समझ में आ चुका होगा. So इसी में एक बात बता दूँ, ये भी है devolution, दोनों मीनिंग सेम है. ओके, somewhat similar. Transfer of delegation of powers to a lower level, see, especially by central government to local or regional administration. This is one and same. Okay, slight difference is there, but do not go into that deep differences. Okay, so इसको समझ ले. Okay, so your thing is to remember, you need to remember this thing, and in order for you to remember this thing, so you need to understand. Okay, so इसलिए ज़्यादा deep में मत जाइएगा. Okay, so yes, sufficient है. Decentralization meaning क्या है and devolution meaning one and same है. All right, so it initiated the process of decentralization. All right, and by restoring the legislative power किसको करी? So Bombay and Madras presidents को. There are 3 presidencies, one Bengal, second Bombay and third Madras. Okay, so ये Bombay and Madras को भी हिस्सादारी दिया. Okay, legislative powers. पर में क्या हुआ? It does reverse the centralizing tendency. See, जो आगे का जो टेंडेंसी था कि सेंट्रल से हमको इंडिया का जो है कार्यभार जो है रूल करने का, हम लोग सेंट्रलाइज करना है. ओके, ब्रिटिश ऐसा सोचता था. ओके, बट अभी तो समझ में आ चुका उन लोगों को. ओके, दे कैन नॉट कंटिन्यू एनी मोर अनलेस दे डिसेंट्रलाइज. ऑलराइट, सो दैट इज द ऑल स्टोरी ऑल अबाउट द डेवलपमेंट. ओके, slowly things developed. ऑलराइट, सो इट डज रिवर्स, उसका उल्टा हो गया, the centralizing tendency that started from regulating act. So ये सब आप अगर खोल के देखेंगे 1773 एक्ट है क्या, रेगुलेटिंग एक्ट, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसा है जो सिर्फ सेंट्रलाइजिंग नेचर है. इट इज़ इन नेचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन, नॉट इन द विलेज लेवल और इन कंट्री लेवल. कंट्री मतलब विलेज. ओके, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिविजनल लेवल, ऐसा नहीं है, सब सेंट्रल लेवल में. ऑलराइट, एंड रिच इट्स क्लाइमैक्स, सबसे ज़्यादा जहाँ हुआ वो है चार्टर एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट लाने से पहले, सो 1833. वहाँ पर भी जो भी कानूने लाए, ओके, जो भी एक्ट लाए, सब सेंट्रलाइजिंग इन नेचर, नॉट डिसेंट्रलाइजिंग. ओके, आया बात समझ में? अरे किसको मतलब पसंद नहीं है रूल करना, सबको पसंद है. इट इज़ वेरी नाइस टू गेट थिंग डन बाय समवन. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई एवरीबॉडी वांट्स दिस power is very fascinating, it's an amazing thing. You cannot see but you can feel it, definitely, right? So इसलिए सब पागल है, like nicotine. So this policy of legislative devolution resulted in grant or almost complete autonomy. I think यहाँ तक आपको समझाने का कोई अर्थ नहीं रहेगा क्योंकि you are intelligent, right? you know this thing. okay, so almost ये equivalent to जो ये सब मतलब डिसेंट्रलाइजेशन जो किया और मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी को जो लेजिस्लेटिव पावर्स दी. ओके, so this seems to be giving something like internal autonomy to these provinces. okay, in 1937. so mind it. so यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं कि हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा की रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑलराइट, एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1833. फिर भी हम लोग इसको चर्चा करेंगे 1733 को हुआ क्या है. ऑलराइट, सो हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे यहाँ पर. देखिए, सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को यहाँ पर ये वाला, ओके, मैं इसको लिखूँगा नहीं फिर से, जस्ट यहाँ पर एरो मार्क करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा. ऑलराइट, सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. सो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773,
सो व्हाट ईस्ट इंडिया कंपनी डिड, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सो वहाँ पर उसका महारथी थे ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलराइट, ये सब उसका खेल था, ये अगर नहीं होता ये सब नहीं होता, ऑलराइट। सो दीज थिंग, सो पहला उन्होंने क्या करी, ओके, गवर्नर ऑफ बंगाल जो है, गवर्नर बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो ये 1773 का कमाल था, ओके। एंड उसको 4 मेंबर दिए थे टू असिस्ट हिम। डू यू रिमेंबर वैरन हेस्टिंग्स? वैरन हेस्टिंग आपको रिमेंबर है, राइट। गवर्नर जो है बंगाल को, बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल गवर्नर ऑफ बंगाल, सो वाज promoted as गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। समझ में आया अभी? और उसके लिए 4 असिस्टेंट भी रखा, राइट, टू असिस्ट हिम, ठीक है ना, जिसका नाम है वैरन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यूपीएससी में आस्क यू, ओके, सडनली in prelims so be aware of all this thing, all right. So we cannot predict these things doesn't come. Yeah, name may come but date won't come, don't worry about, but name you should remember at least, right. So उसके बारे में हम लोग चर्चा करी. So this is also again you know, centralizing kind of, you know, centralized in nature you can say. Second उन्होंने this act 1773 वो लाए गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सब ऑर्डिनेट. सो वी डिस्कस दिस थिंग, राइट. गवर्नर मद्रास एंड बॉम्बे का, ये जो मद्रास है, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर है, ओके, उन लोगों को क्या करी, उन लोगों को क्या बना दिया, सब ऑफिशियल्स, मतलब अंडर ऑफिसर्स बना दिया. सो दे हैव टू रिपोर्ट बंगाल गवर्नर जनरल. समझ में आया? सब ऑफिशियल, अंडर ऑफिसर यू कैन राइट, अंडर ऑफिसर्स मतलब सब ऑर्डिनेट बना दिया, ऑलराइट. ये था, ओके. एंड थर्ड क्या बनाया, सुप्रीम कोर्ट भी एस्टेब्लिश किया. कहा? कलकत्ता में. कलकत्ता तो बहुत बड़ा था, मतलब वेस्ट जो बंगाल प्रेसिडेंसी है वो बहुत बड़ा था, यू नो. आई हैव इन माई प्रीवियस क्लास, सो आई हैव शोन यू द एरियाज दैट कवर एंटायर बंगाल, ओके. सो सबसे बड़ा था, 3 प्रेसिडेंसीज था, एक मद्रास, बॉम्बे एंड सबसे बड़ा बंगाल, ऑलराइट. सो ये भी सेंट्रलाइज था. सो वहाँ पर चीफ जस्टिस को भी नियुक्त किया गया. उसके बाद followed by 3 other judges, normal judges. So that things we know, so we have discussed, okay, time and again. So again I'm discussing this just so that you can connect the dot, right. so यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा. सो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं. सो दिस ऑल्सो वी डिस्कस्ड. सो दिस इज समथिंग लाइक चार्टर, यू नो, दिस वन, चार्टर एक्ट ऑफ 1833. 1833 को क्या हुआ? 1833 को मैं जल्दी बताता हूँ. सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. डू यू रिमेंबर लॉर्ड विलियम बेंटिंक? हाँ, so you guys remember Lord William Bentinck? This guy गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑलराइट. दिस इज वन through this act, I mean charter act of 1833. So these are all what, this seems like everything is centralized in nature, not in decentralized, okay. next क्या करी? So governor of Bombay, Madras were made deprived of legislative power. यहाँ पर क्या करी, नेक्स्ट पॉइंट जो है सबसे वर्स क्या मद्रास एंड बॉम्बे का जो जनरल है उसको क्या कर दी, पावरलेस कर दी. So person with power, I mean position with the powerless. There is no power. Legislative मतलब लॉ बनाने का, कानून लॉ बनाने का जो पावर होता है वो लेजिस्लेटिव पावर जो है उसको डिप्राइव कर दी. किससे छीन लिया? मद्रास से, मद्रास प्रेसिडेंसी, और दूसरा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी. उन लोगों का जो गवर्नर है उससे ये लेजिस्लेटिव पावर जो है छीन के ले लिया, राइट. एंड बंगाल गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑलराइट. सो दैट इज द थिंग, ऑल आर इन सेंट्रलाइजिंग नेचर, यू नो. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तक वो लोग नहीं रोकी. सो उन लोगों ने ईस्ट इंडिया जो
कंपनी है हैज़ बीन डिजॉल्व देयर इन 1833 एक्ट. सो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको डिजॉल्व करके ट्रांसफॉर्म कर दिया कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. यू नो सी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोगों को रूल करता था, उसके बाद आए ब्रिटिश क्राउन रूल. ओके, बट है तो वो लोग ब्रिटिशर्स ही, राइट? सफ़ेद. what is the difference? But difference is there, you know. This जो भी changes लाए, these are, you know, chronological and because of impact given by the Indian people. So easily कोई सत्ता हाथ से मतलब छोड़ नहीं देता. So that is what happening. So Indians are fighting one hand and they are also fighting rule. It is a disease, you know. To rule someone is a disease. Everybody should know this, all right? Okay, so I think one more point is there. They advertise, yeah, civil exam opportunity. So we have discussed while we discussed about the Charter Act of 1833. There, we talked about the advertisement that British, East India Company, not company, yeah, British people, British government, they said that Indians should be given the equal opportunity to sit for the civil exam, but that is also interrupted by these directors, board of directors, is not it? So yeah, everything is, you know, it is something like a empty promise kind of, you know, that is it. So there, throughout this, you know, regulating act 1773 and charter act of 1833, so दोनों में क्या देखते हैं सब, everything is centralizing in nature. They want to give something good to Indian, but it is all, these are all centralizing in nature, which is not at all meeting the demands of the local people. All right, so that is the story all about. So इसको आपको जानना है. आई थिंक आपको बात समझ में आ चुका होगा. उसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ. दिस इज़ कम्प्लीटली मैसी नाउ. सो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और जिसको करने में थोड़ा वक्त लगेगा, सो यू हैव टू बेयर विथ मी. कृपया आप लोग थोड़ा सब्र रखिए. सो ये हो गया. सो ये जो है, दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो डन. ओके, I forgot to pick the pen, so this one. Okay, ये हो गया. alright, so now next point की ओर चलते हैं. ये point क्या है? It also provided for the establishment of new legislative council for Bengal, North Western provinces, Punjab. कब हुई? 1862, 86 and 1897 रेस्पेक्टिवली. मतलब फर्स्ट वाला बंगाल का नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, ये सेकंड का ये थर्ड. सो यू नो दिस. सो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सो आई डोंट हैव टू टेल एनीथिंग अबाउट दिस. राइट, अभी देखते हैं ये वाला. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ये है, इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय to make rules, ओके, एंड ऑर्डर्स. तो वाइसरॉय जो इंडिया में बैठते हैं उसको वो एम्पावर करते हैं, पावर देते हैं. किस लिए? टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन काउंसिल. सो इंडिया, वाइसरॉय जो है इंडिया में बैठते हैं, राइट, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो ब्रिटिश में, ब्रिटेन में बैठते हैं, राइट. सो वाइसरॉय जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑलराइट, ब्रिटिश क्राउन. क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो यहाँ पर नहीं बैठते, वो वहाँ पर बैठते हैं लंदन में, ऑलराइट. सो उसको पावर दिया गया, एम्पावर जिसको बोलते हैं, रूल बनाने के लिए और ऑर्डर देने के लिए, ऑलराइट, एज ही लाइक्स. and it also gave recognition to portfolio system. so portfolio system आज की डेट में क्या होगा? जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट रैंकिंग में क्या होता है? होम मिनिस्टर होता है, राइट. होम मिनिस्ट्री होता है ना, होम है. एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राइट. एंड SI फाइनेंस डिपार्टमेंट and law department,
okay, and of construction like PWD, so these are the departments, okay. PWD military, PWD laws, revenue. So this 1 2 3 4 5, okay, 1 2 3 4 5 6. All right. So portfolio system, so it also gave, which this one, Indian Council Act 1861 gave the recognition, उसको मान्यता दिया गया है, किसको? पोर्टफोलियो सिस्टम. सो पोर्टफोलियो सिस्टम, ये जो वाइसरॉय जो है उसका चुने हुए जो भी नेता है उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसको डिपार्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट्स. ऑलराइट, आजकल की जो कैबिनेट रैंकिंग में होते हैं. ऑलराइट, ऐसा. सो इट ऑल्सो गेव रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैनिंग, जिसको मतलब लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस करी थी. ऑलराइट, इन 1859. सो यहाँ तक तो अब बात आपको समझ में आ गया होगा. सो अंडर दिस अ मेंबर ऑफ वाइसरॉयज काउंसिल्स वाज मेड इन चार्ज ऑफ one of or more departments of government and was authorized to issue final orders on behalf of the councils, okay, on matters of his department. So कहने का मतलब है जो भी डिपार्टमेंट संभालेंगे वो फाइनल्स ऑर्डर कर सकते थे. सो यहाँ तक आपको बात, दिस इज बेस्ड ऑन दी डिपार्टमेंट, स्पेसिफिक टू द डिपार्टमेंट. सो ये बात कही. सो आपको ये बात समझ में आ चुका होगा. ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं. आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट वन, सो आई डोंट हैव टू स्क्रॉल दिस. So this is the last point. So let us see, this is the last point. So it empowered the viceroys to, ये divisor नहीं है, okay, this is correct कर लेना, ये viceroy है, okay, viceroy. So इसको थोड़ा समय लेगा. Okay, so ये viceroy है. So it empowered the viceroy to issue ordinances. ये ordinances है क्या? So हम लोग जानेंगे. So I will take you to, okay. So पहले read करने दे. So let me finish reading. So it empowered the viceroy to issue ordinances without the concurrence of the legislative councils during an emergency, and the life of such an ordinances was 6 months. सो कहने का मतलब सिंपल सी है. सो आई थिंक आपको भी समझ में आ चुका होगा, लेकिन उससे पहले हमको एक चीज़ जानना है. सो ऑर्डिनेंस है क्या? सो ऑर्डिनेंस को आप जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा ईयर. ओके, सो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंसेस. ये ऑर्डिनेंसेस है क्या? सो दिस इज सिंपल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. सो हम लोग जानते हैं. सो दैट इज नॉट required to know what is exactly, but little understanding will help you a lot understanding the subject matter. Alright, so that's why ये tip and tricks मैं आपको बता रहा हूँ. Whenever you search for study, just open Google. Okay, so Google Baba will help you. So ये देखिए, ordinances are laws. Okay, these are laws that are promulgated by the President of India. So ये जान लीजिए, promulgate भूल जाओ, इसको प्रेसिडेंट लाते हैं. ओके, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट. सो प्राइम मिनिस्टर का अंडर कैबिनेट होता है. सो कैबिनेट जो डिसाइड करेंगे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ओके, बिकॉज वो द लीडर होता है पार्टी का. ओके, सो डिस्कस करेंगे, जो फाइनल आएंगे. सो थ्रू देयर एडवाइस प्रेसिडेंट विल ब्रिंग अबाउट दिस ऑर्डिनेंसेस. दिस विल बी पास्ड व्हिच विल हैव द सेम इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. वो पार्लियामेंट में बिल लाने के लिए, उसको मतलब एक्ट बनाने के लिए बिल करना पड़ता है, राइट. सो इसको दोनों हाउस से गुजरना पड़ता है. वो सो मेनी ड्रामा हैपेंस, यू नो, वोटिंग्स एंड एवरीथिंग, समर्थन, यू नो, कॉन्फिडेंस वोट. सो लाइक दैट मीन्स ये सब झंझट बिना झंझट को सर पे रखे अगर बिल लाना है, कोई भी एक्ट लाना है, सो ये ऑर्डिनेंस के थ्रू कर सकता है. कौन? प्रेसिडेंट. ऑलराइट, यू अंडरस्टूड द पॉइंट. ये सीधा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये आपको बात समझ में आ चुका होगा, राइट. सो हम लोग पॉइंट की ओर चलते हैं नाउ. सो इट एम्पावर्ड दी वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस. आपको ऑर्डिनेंसेस पता चल गया. सो पार्लियामेंट्री जो एक्ट बनाते हैं उसका जो नॉर्मल प्रोसेस होता है
उसको उससे ना गुजरते हुए प्रेसिडेंट डायरेक्ट ला सकता है, जस्ट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैबिनेट, राइट, यूनियन कैबिनेट. सो यही कह रहा है. सो दिस गाय, I mean Viceroy, can issue ordinances without the concurrence of the Legislative Assembly. Legislative Assembly बैठते किधर है? They sit somewhere in UK, alright? During an emergency, during emergency का समय पे, alright? And the life of such ordinances last for 6 months only, right? ये भी, so that is it. So you understood, right? So this is very simple to understand, alright? So I think हम लोगों को यहाँ पर ही विराम देना चाहिए. सो मैं चाहता हूँ कि आप इसको सिंपली अगर इसको देखेंगे तो आई थिंक यू may not connect the dot, you may not be able to connect the dot. So I advise, this is sincere request from my end, just please go visit my previous videos and all, so you can so that you can have a better understanding, alright? So we have already some चीज़ें हैं जो मतलब यहाँ पर छूट गया है. अगर यहाँ पर छूटा है तो वहाँ जाके डेफिनेटली आपको मिलेगा. Alright, so with that said, this is Pranav, okay, signing off for the day. Have a good day, bye bye, God bless you.